तो लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान से बेटर कोई कैंडिडेट हमको नहीं लगता कि हाजीपुर में। तो कहते हैं कि मोदी की गारंटी एकदम पक्का गारंटी। पूरा गारंटी है। सबके लांगर कर दिया अरबा चाउर दे के, गेहूं बंद, अरबा चाउर दे दिया, लांगर हो गया सब आदमी खा के। हो गया नपुंसक हो गया अरबा चाउर खाने से, सरकारी राशन। हाँ खाने से। हाँ मोदी को नहीं देखना चाहते हैं। मोदी के गुजरात से देखेगा, बिहार से देखेगा। हाजीपुर में चिराग पासवान या पशुपति पारस? चिराग पासवान। चिराग पासवान क्यों? बढ़िया है, यंग है, पढ़ा लिखा है, नौजवान है। तो पशुपति पारस और एक तरफ चिराग पासवान, किसे बेहतर? चिराग पासवान। तो कहते हैं कि मोदी की गारंटी एकदम पक्का गारंटी। पूरा गारंटी है। सबके लांगर कर दिया अरबा चाउर दे के, अरबा चाउर, गेहूं बंद, अरबा चाउर दे दिया, लांगर हो गया सब आदमी खा के। हो गया नपुंसक हो गया अरबा चाउर खाने से, सरकारी राशन। हाँ खाने से। हाँ क्या लग रहा है, नहीं देखना चाहते हैं? मोदी को नहीं देखना चाहते हैं। मोदी को नहीं देखना चाहते हैं। मोदी के गुजरात से देखेगा, बिहार नहीं देखेगा। गुजरात देखेगा, बिहार नहीं देखेगा। बिहार नहीं देखेगा। बिहार नहीं देखेगा, गुजरात देखेगा। बिहार में स्वागत नहीं है। नहीं, स्वागत नहीं है, आरजेडी का स्वागत है। 140 करोड़ परिवार। आपने वो मुसरा मुसरी नहीं है। 40 किलो अथी वाला में कहाँ, अरे कहाँ हुआ था ये औरत वाला? मणिपुर में परिवार नहीं था वो, हाँ वो परिवार नहीं था। परिवारवाद का आरोप लगाते, कहते हैं लालू जी थोड़ी है, परिवार छोड़े हुए परिवार है। दिल्ली में साथ रखते तब ना परिवार। कौन गलती बात का? परिवार है लेकिन छोड़े हुए हैं। वो नहीं कह रहे, वो कहते हैं लालू जी खाली अपने परिवार वालों को और कोई नहीं, खाब लालू जी किए हैं। लालू सब लालू जी किए हैं। प्रेस मशीन में धोआ जाता है, उनके पार्टी में जाने। क्या बोल रहे हैं जो जाता है? प्रेस मशीन में धोआ जाता है, वो असर मशीन में आता है ना। हाँ सब वॉशिंग मशीन में उनका पाप धुल जाता है। हाँ जो भाजपा में जाता है उनका पाप धुल जाता है। सब एकदम वही बातें है। मतलब बिहार में मोदी का स्वागत नहीं, बिहार में मोदी के स्वागत नहीं। तो कह रहे कि 40 में 40 सीट क्या कहने न दीजिए, वो तो 400 पार तो कहला तब बेचैन है। 400 पार पहले प्रधानमंत्री इक्का दुक्का राज में करता था, जिला में एगो आधगो भाषण, आई 6 गो हो गया आखिरी ये बिहार में। परिवार बात क्या ना करे थे? रामविलास में परिवार बात नहीं है, माझी में नहीं है, उकर बेटा मंत्री ना है, सब में है। वो लालू में तो ज्यादा हो गया चलते कि लालू परिवारवाद करता है। क्या लगता है लालू जी से डरते हैं नरेंद्र मोदी? बिहार में उनको एक से डर है, उनको और कोई से डरना है, बस इनके से डर है। हाँ मोदी का विजय रथ क्या बिहार में रुक जाएगा? अडवाणी जी के तो रोक ही लिया था समस्तीपुर में, उस समय में था सरकार था। अभी सरकार नहीं है, सरकार तो उन्हीं का है। मोदी जी की ना सरकार है अभी बिहार में, तब कैसे रुकेगा? कह रहे हैं कि तेजस्वी जी जब सरकार में थे, भाजपा वाले कहते हैं कि कोई काम नहीं किए तेजस्वी यादव। बहुत काम हुआ है, काम हुआ है ना, तो ना हुआ है। काम हुआ है। अरे थोड़ा बहुत चाहे कम कहता है लोग, अपहरण डकैती मर्डर। अब ये ना मर्डर पटना में मेन डाक बंगला बोर्ड पर हो गया परसों, 7 करोड़ की 5 करोड़ छीन लिया। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे हम। कहाँ से है आप? हाजीपुर से हैं। हाजीपुर से ही है। हाजीपुर में चिराग पासवान या पशुपति पारस? चिराग पासवान। चिराग पासवान क्यों? बढ़िया है, यंग है, पढ़ा लिखा है, नौजवान है। नौजवान के दुख तकलीफ को समझने वाला इंसान है, बस यही है। पशुपति पारस में क्या कमी लगता है? अब उनके बारे में हमको ज़्यादा नॉलेज नहीं, उनको उसका मिले उले नहीं है, लेकिन इनसे बार बार इनको देखे हैं, यहाँ पे हमेशा आते हैं, तो इनके बारे में जानते हैं। पशुपति पारस उनके चाचा है, बात सही है, लेकिन उनको बारे में हमको जानकारी नहीं है। वो तो सीनियर है, चाचा जी है। क्या मतलब है? हम रामविलास जी उनको बना के गए थे। जो हो, उनके बारे में नहीं जानते, हम कैसे बोल दे? बेटा रामविलास जी के बेटे को ही जीतना चाहिए। हाँ बढ़िया है वो। क्या लगता है आएंगे तो काम करेंगे? बढ़िया काम करेंगे। हाँ क्या लग रहा है चिराग जी आएंगे तो? जी हम लोग वेस्ट बंगाल से, हम लोग ममता का ही हैं। अच्छा वेस्ट बंगाल से है। जी कैसा चल रहा है वेस्ट बंगाल? बहुत बढ़िया चल रहा है। ममता बनर्जी ठीक काम कर रही है? जी बहुत बढ़िया काम कर रही है। आप लोग कहाँ से? सर यहीं से? हम लोग केंद्रीय कर्मचारी है। बोलिए क्या जानना चाहते हैं?
अब यही जानना चाह रहे हैं कि चिराग पासवान और पशुपति पारस में कौन बेहतर नेता आपको लगते हैं? देखिए हम लोग तो यंग हैं तो हमको तो चिराग ही अच्छा लगेंगे। अच्छा, आप क्या जानना चाहते हैं कि पारस जी अच्छा लगे? नहीं हम आपकी राय लेने आए हैं। तो चिराग पासवान अगर आते हैं तो क्या वो जीत जाएंगे? आपको लगता है यहाँ हाजीपुर के जनता का समर्थन मिलेगा उनको? 100% हम समझते हैं। देखिए यंग जनरेशन जो है इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्लास क्रीड वोट करेगा। हाँ। कास्ट क्लास क्रीड समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? जात पात से ऊपर उठ करके उनको वोट करेगा। और ही इज़ द प्राइड ऑफ बिहार। 2-3 आदमी यंग जनरेशन में बिहार का प्राइड है, जैसे तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और भी जिनके जो है यंग जनरेशन के जो बच्चे हैं, अखिलेश यादव तो यूपी के हैं, लेकिन जो यादव आपको लग रहा है बिहार के प्राइड है ना, यंग है तो अपोनेंट में है, चिराग पासवान के अपोनेंट में है वो। कोई बात नहीं है। देखिए राजनीति का एक ऐसा समीकरण होता है, कौन किसके साथ आ जाएगा। इसमें आ सकते हैं तेजस्वी जी? हो सकता है, इट में भी। हाँ, इट में भी कोई किसके साथ आएगा, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। हाँ, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। ये उनके साथ आ सकते हैं या चिराग जी को यहाँ से देखना चाहते हैं आप? देखना नहीं चाहते हैं। अगर ही इज इंटरेस्टेड टू कम कॉन्टेस्टेड इन द हाजीपुर, तो मैं चाहूँगा कि यस, हमारा जो वोट का अधिकार है तो मैं उनको देने का चाहूँगा। हाँ भैया, आप कहाँ से आ रहे हैं? बैग टांग के लग रहा बाहर से आ रहे हैं आप? ना, मसौड़ी से आ रहे हैं। मसौड़ी से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं? हाँ, पटना ट्रेन में पढ़ा यहाँ हाजीपुर बस। अच्छा, तो क्या कहिएगा, यहीं रहते हैं? मसौड़ी रहते हैं। मसौड़ी में रहते हैं। अच्छा, हम हाजीपुर के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। ठीक है, बिहार में ही ना पड़ता है, तो पशुपति पारस और एक तरफ चिराग पासवान, किसे बेहतर? चिराग पासवान। मसौड़ी के रहने वाले भी चिराग पासवान को मानते हैं। क्या खास बात लगती है उनमें? खास बात है कि युवा नेता हैं। हाँ, काम ढंग के करेंगे। अच्छा, युवा नेता है। तो पशुपति पारस तो सीनियर है, वो तो केंद्र में मंत्री है। हाँ, ये तो आम सांसद है। तो हम आज ये तो बस सांसद है। इनका नाम है चारों पार्टी बिहार में। पशुपति पारस जी से ज़्यादा पॉपुलर है। हाँ, बहुत लोग सीएम के रूप में भी देखना चाहते हैं उनको। क्या लगता है आपको? सीएम के रूप में भी बहुत लोग देखना चाहते हैं चिराग पासवान को। तो सीएम तो अलग इशू है ना। अभी तो लोकसभा का चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान से बेटर कोई कैंडिडेट हमको नहीं लगता कि हाजीपुर में होगा। हाँ। चलिए, देखिए तो आप क्या कहेंगे सर? हाँ, ये भी बोलेंगे। डू है जो ये बोले वही है। जो ये बोलेंगे वही आप भी। अगर ये पारस जी का नाम लेते तो आप भी बोलते पारस जी? नहीं, हम तो चिराग को बोलते हैं। यंग है ना, आप भी तो यंग है। अरे यंग कोई बोलते तब ना हम डू करते, जब बोले नहीं तो डू क्यों कर रहे हैं? इसमें कर रहे हैं हम। एग्री कर रहे। इनके बात पे आप एग्री कर रहे हैं। चिराग पासवान? हाँ, बिल्कुल लड़ना चाहिए और 100% लड़ना चाहिए। क्या लग रहा है, आएंगे तो जीतेंगे चिराग जी यहाँ से? हकीकत जीत के जाएंगे यहाँ से। पूरा सपोर्ट है उनका हाजिर। और बहुत लोग तो वोट ही नहीं देने जाता है। उनका ही यहाँ सपोर्ट हो रहा है। देगा तो उसी पक्ष में होगा। हाँ। जो नहीं देगा तो नहीं देगा, जो देगा तो उसी पक्ष में देगा। अच्छा, देखिए क्या कह रहे भैया? चिराग यहाँ आके लड़ेगा तो महागठबंधन से लड़ेगा तो जीतेगा। महागठबंधन लालू तरफ के? हाँ, महागठबंधन से आके लड़ेगा तो जीतेगा। इंडिया गठबंधन? हाँ, इंडिया गठबंधन में। उस गठबंधन में रहेगा तो नहीं जीतेगा। यहाँ का युवा पुकार रहा है तेजस्वी यादव को। अच्छा, तो 25 में ना सर, 24 तो अखनी यही में बता देगा उसका। अभी जनसैलाब देखे हैं ना आप लोग? कितना सीट आएगा 40 में? 40 में 40 हम की आएगा उसको हरा के। महागठबंधन? हाँ, महागठबंधन को हम की क्या बात करते हैं? कह रहे कि 40 में 40 सीट आएगा। हाँ, तो हमारा समझ यही है। क्या इनकी बात पे एग्री करते हैं? मैं उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहता हूँ। हाँ, अगर 40 में आ जाए तो आ जाए, हमको क्या लेना देना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर चिराग यहाँ आएंगे तो यंग जनरेशन का प्रतिनिधित्व है। और अगर तेजस्वी आएंगे तो वो भी यंग जनरेशन का प्रतिनिधित्व। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों ही आगे बढ़े, चाहे तेजस्वी हो चाहे चिराग हो। बात तो समझ रहे हैं? चिराग अगर आएंगे तो ये भाई जी हमारे बड़े भाई हैं, हमको इनसे कोई शिकायत नहीं है। ये पॉलिटिकल नज़रिए से बोल रहे हैं, लेकिन जो यंग जनरेशन है, हाँ, ये पॉलिटिकल नज़रिए से बोल रहे हैं।
लेकिन चिराग अगर आएंगे तो कुल मिला चिराग के आपका कहना है कि चिराग यहाँ से आएंगे तो यहाँ चिराग 100% जीतेंगे 100%। और आप कह रहे हैं कि उनको महागठबंधन की तरफ आएगा तब जीतेगा। तरह से आएंगे तो वही जीतेंगे। आप पहले फरियालेगा तब चच्चा भतीजा। चलिए तो देखिए काफ़ी लोगों से हमने बात की और साफ तौर पर पहले भी हम जहाँ गए थे वहाँ के लोग भी कह रहे थे कि चिराग पासवान को लड़ना चाहिए और यहाँ से भी लोगों का कहना है कि चिराग पासवान को ही यहाँ हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बनना चाहिए और अगर वो उम्मीदवार बनते हैं उनको बनाया जाता है तो वो अवश्य ही एक सीट तो एनडीए को जरूर एनडीए की झोली में ला के देंगे। तमाम खबरों के लिए आप वेब समाचार के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।